Welcome to my very first vlog as a content creator. So, Assalamu alaikum. You are watching It's Manal and this is me, Manal. Here I am sharing the behind scenes of creating content because I want to document my journey from start. So, let's go. So, एक चीज़ जो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहती हूँ वो ये है मैं अपनी इस जर्नी को बिल्कुल नेचुरल रखूँगी एंड शेयर माई एवरी मोमेंट विदाउट फिल्टर। और यहाँ मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ दिस फिल्टर डजंट मीन्स टू बी कैपकट वाला फिल्टर। इट्स अ रियल लाइफ विदाउट फिल्टर मीन्स के अपनी रियल लाइफ ऐसे दिखाना, उसके अंदर कुछ भी ऐड मत करना वीडियो के लिए। मैं सुबह 11 बजे उठी थी। देन मैंने अपनी रूम की बेडशीट ठीक की, एसी ऑफ किया। अब मैं टूथब्रश करूंगी और इसके बाद मैं फेस वॉश करूंगी एंड माय मॉम इज मेकिंग ब्रेकफास्ट इन द किचन एंड शी इज कॉलिंग मी मनाल आ जाओ। एंड फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये काम खत्म किया और मैं किचन में चली गई और मैंने चाय बनाई थी और इसको मैंने कप में डाला था। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मुझे बहुत सारा कंटेंट शूट करना है क्योंकि मैं ज़्यादा सारा कंटेंट एक दिन शूट करती हूँ और फिर 2-3 दिन उसको लगाकर एडिट करती हूँ। है नाश्ता बन चुका है और अब हम नाश्ता करेंगे बैठकर, जिसके अंदर मैंने लिया था पराठा और साथ में चाय और ये मसर। आई डोंट नो कि इसको मसर ही बोलते हैं। खैर मुझे नाम नहीं था आ रहा तो मैंने इस तरह बोल दिया। यू नो एवरीथिंग विदाउट फिल्टर। सो आई एम अ देसी पर्सन। तो मुझे नाश्ते में ये पराठा और चाय और उसके साथ सालन खाना ही पसंद है क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और इसके अंदर मैं कोई भी अल्ट्रेशन नहीं करूँगी। आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग बिकॉज ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मैं इसको वॉइस ओवर के साथ बना रही हूँ। तो अब मुझे पता चल रहा है कि वॉइस ओवर इज़ नॉट अ ईजी थिंग। नाश्ता कर लिया था और अब मैं अपनी एक टू डू लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे आज कौन कौन से काम करने हैं। आज मुझे एक इंस्टाग्राम की रील रिकॉर्ड करनी है और एक रील को मैंने एडिट करना है। साथ में मुझे एक यूट्यूब की भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है। इसके अलावा मुझे आज कपड़े वॉश करने थे जो कि मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि इतना ज़्यादा काम करके मैं थक गई थी और फिर रात को बनाना था चिकन कढ़ाई। इसके अलावा मैंने एक रिलैक्सिंग एक्सरसाइज सीखी थी वो करनी थी। एक मैं चीज़ आपको ऑनेस्टली बताती हूँ कि जब मैंने ये कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट नहीं किया था तो आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु थिंक कंटेंट क्रिएशन इज सो इजी। आप घर पर बैठ के कर लेते हो और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं होता, व्लॉग ही शूट करना होता है और थोड़ा सा वॉइस ओवर कर देना होता है। अब मैंने जब स्टार्ट किया है तो मुझे पता चले इट्स नॉट पीस ऑफ केक, इट कैन बी अ पीस ऑफ मटन और बीफ, क्योंकि मैं इसको यही बोल सकती हूँ इट्स नॉट अ रियल फेस। एंड एक चीज़ जब मुझे रियलाइज़ हुई है कंटेंट क्रिएशन के ये 1-2 हफ्ते में, जब तक आप किसी काम को करते नहीं हैं आपको नहीं पता चलता कि वो काम आसान है या मुश्किल। तो द फैक्ट इज़ कि आपको किसी काम को जज नहीं करना चाहिए या कोई काम इसको कर रहा है तो उसको आपको ये नहीं कहना चाहिए कि ये काम तो बहुत आसान है। जब आप खुद करते हैं तभी आपको पता चलता है। यहाँ पर मैं अपनी समर लॉन ड्रेसेस की वीडियो शूट कर रही थी यूट्यूब के लिए, जो प्रोबेबली मैं पहले ही अपलोड कर लूँ। एंड आप मेरे चैनल को ज़रूर विजिट करें और आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मुझे इस तरह के व्लॉग बनाना चाहिए या फिर रेसिपीज़ या फिर ड्रेस डिज़ाइन, कौन सी वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस दिन, पास मैंने इतनी बड़ी बॉटल पानी की रखी हुई थी और मैंने वो सारी पी डाली और फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर फ़ौरन से मैं नीचे आ गई थी और ये मैंने चिप्स मंगवाई थी और रोल्स मंगवाए थे। ये मैंने खाए थे क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। मुझे तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा भूख लगती है जब मैं काम करती हूँ और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें गर्मी की वजह से भूख नहीं लगती। आई एम नॉट दैट पर्सन। अब मैंने कहा नमाज का टाइम हो गया तो मैं सबसे पहले जाकर नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद मुझे एक और वीडियो शूट करनी थी जो कि मैंने यूट्यूब के लिए ही बनाई थी। इसका फर्स्ट पार्ट शूट कर चुकी थी जिसमें मैंने ये मज़ेदार से स्पॉन्ज बनाया था और नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसकी ये आइसिंग की थी और इसका इतना मज़ेदार स्पॉन्ज बना था और इतना मज़ेदार ये टेस्ट था। और एज़ यू नो मैंगो का सीज़न है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो में मैंने A to Z आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इस केक को बनाना सिखाया। आप इसको ज़रूर देखें और ज़रूर ट्राई करें। इसका भी काम डन हो चुका था, वीडियो शूट कर ली थी। अब मैं जो है वो बाहर आई थी 2 मिनट और इतना प्यारा सा कि मुझे बादल नज़र आया था बना हुआ है। इसके बाद जो है वो असर की नमाज़ पढ़ी थी और उसके बाद फिर हम किचन में आ गए थे दोबारा से क्योंकि आज मैंने बनाया था चिकन कढ़ाई, लेकिन हमारा वो प्लान कैंसिल हो गया चिकन कढ़ाई बनाने का। फिर हमने बनाए थे नमकीन चावल और उसके साथ मैंने बनाया था आलू चिकन और ये एक गार्लिक नज़र आ रहा है। काफ़ी दिल कर रहा था डालने का तो फिर मैंने इस दफ़ा ऐड कर लिया। बड़ा मज़े का लगता है ये, बीच में ना बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है और काफ़ी टेस्टी लगता है।
और यहाँ पे मैं इसका नमक चेक कर रही थी कि ये ठीक है कि नहीं, क्योंकि मैं कभी कभी चावल बनाती हूँ और मुझसे नमक कम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हर दफ़ा मैं टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसा बना है। और ये बाद में चावल और ये सालन वगैरह सब रेडी हो गया था और मैं ये एडिट करते हुए सोच रही हूँ कि हम चीज़ें कैसे दिखाते हैं कि ये हमने बनाई और ये 1 मिनट में बन गई। हालांकि ऐसा रियल में कुछ भी नहीं होता, आपको काफ़ी टाइम लगता है, कितनी गर्मी होती है किचन में, आपको काम करना पड़ता है और फिर जाके कोई चीज़ रेडी होती है और आप खाते हैं। इसी तरह हर एक चीज़ का हिसाब होता है। आपको जब कोई चीज़ प्लेट में मिलती है तो आपको नहीं पता चलता कि वो चीज़ कैसे बनी है और बनाने वाले ने कितनी मेहनत की है। तो जब आप चीज़ खुद बनाते हैं तभी आपको पता चलता है कि ये ईजी नहीं है। इस तरह हर काम ऐसे होता है। जिसने वो चीज़ बनाई ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है वो कैसे बनती है, तो उसने तो आसानी से कह देना ना ये चीज़ अच्छी नहीं बनी। सो द कंक्लूजन इज दैट कि बी पॉजिटिव एंड बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीवन, बिकॉज जिसके पास इज्जत होगी वही दूसरे को देगा। ये खाना खाया था मैंने और बहुत मज़े का था, सब कुछ बहुत अच्छा बना था। और क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो यहाँ पर लाइट ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन ज़्यादा गर्मी होगी उस दिन ज़्यादा लाइट ऑफ होगी। खैर 1 घंटे बाद लाइट आ गई थी, हम नीचे वापस आ गए थे और आते साल आके एसी ऑन किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद हम ज़रा सा एसी में बैठे थे और ये एक कोई चॉकलेट मंगवाई हुई थी तो ये मैं खा रही थी, तो मैंने कहा इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड की जाए। इसके बाद फिर मुझे याद आया कि अभी तो मिल्क शेक बनाने वाला है। फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी और आके मैंने फटाफट से मैंगोस कट किए थे, साथ में मिल्क बॉयल कर लिया था, उसको फ्रिज में रख दिया था ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद मैंगोस कट करके उनको प्यूरी बना ली थी और उसके बाद जो है वो मिल्क शेक रेडी हो गया था। खैर मैंने आपको बताना ये था कि आई नो कि घर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं एंड जैसे कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में भी कि कितने ज़्यादा काम है घर के, और वो भी साथ में कर रही हूँ और ये भी मैनेज कर रही हूँ साथ में वीडियो बनाना। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आप काम कर सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही काफ़ी मुश्किल और बड़े बड़े व्लॉग बनाएं। आप कोशिश करें कि छोटा सा व्लॉग बनाएं, लेकिन कुछ ना कुछ अपलोड करने की ज़रूर कोशिश करें रोज़। शुरू में ये सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। आपका दिल करता है कि आप गिव अप कर दें, लेकिन आप अपने आप को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप बर्डन ना डालें, थोड़ा काम कर लें बट करें ज़रूर, क्योंकि इससे जो है वो आप एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं अगर ये काम आपका स्टार्ट हो जाए। इसको स्टार्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। इसके लिए आपको 4000 वॉच आवर्स एंड 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। अभी मैंने भी स्टार्ट किया और ये चीज़ें अभी बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई। अभी 11 फॉलोअर्स है और व्यूज़ भी बिल्कुल सिर्फ 100 या 200 आ रहे हैं, बट मैं गिव अप नहीं करूँगी। मैंने पहले यही गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से अभी तक मैं स्ट्रगलिंग फेज में हूँ, बट इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम करूँगी। टू ऑल गर्ल्स आई विल सजेस्ट यू कि आप सब कोई ना कोई काम करें। अगर आपके पास कोई स्किल है तो वो आप अपने यूज़ में लाएं, लेकिन कोई ना कोई काम ज़रूर करें क्योंकि इट्स नॉट टाइम टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन। अच्छा, तो किचन से काम करके मैं आ गई थी और मिल्क शेक पी लिया था और उसके बाद हम सोने लगे थे। ये मैंने पहले जो दिखाया वीडियो में ना, लाइट ऑफ कर दी हुई थी, फिर मैं लाइट ऑन करवाई सबसे कि मेरी तो एक लास्ट पार्ट रहता है, मैंने अभी वो बनाना है। मैंने टू डू लिस्ट पर टिक मार्क नहीं किया तो वो फिर मैंने बाद में किया था। इसमें तो बस मैंने एक चीज़ नहीं थी की जो कि एक्सरसाइज थी। मैं पहले ही बहुत काम कर चुकी थी और थक चुकी थी, बट मैंने इसके ऊपर टिक लगा दिया क्योंकि आई नो कि मैंने इतना काम कर लिया था। अगर आप मेरी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।